अस्सलाम वालेकुम। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालों तो जवाबात को, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल का मकसद यूनानी की प्रोग्रेस है, यूनानी की समझ को आगे बढ़ाना है, लोगों में यूनानी की तरफ रुझान पैदा करना है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब हो रहे हैं। हम इस चैनल में जो अपने वीडियोस होते हैं उसमें उस बात का जिक्र करते हैं जो हम जानते हैं, जबकि सवाल और जवाब के इस एपिसोड में हम उस बात का जिक्र करते हैं जो आप जानना चाहते हैं। इसलिए ये जो वीडियो होता है क्वेश्चन एंड आंसर्स का, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। बहुत सारे मसले बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक मसला था, एक लफ्ज़ हुआ करता था पुरानी किताबों में, कूदक, बराए कूदक ये दवा, बराए कूदक ये शरबत, बराए कूदक ये सफ़ूफ। मुझे बरसों लग गए इसको ढूंढने में, समझने में कूदक होता क्या है। फिर एक बार मुझे, हालांकि अब बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन बहरहाल फिर मुझे एक किताब मिली जो फ़ारसी की किताब थी। उसको मैंने जब पढ़ा, फ़ारसी मुझे बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन बहरहाल काम चलाने लगी, तो वहाँ पता चला कि कूदक कहते हैं बच्चे को, तिफल को, चाइल्ड को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत टाइम लग जाता है अगर हमें नहीं मिले, नहीं समझ में। इसलिए हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद, इस एपिसोड को बनाने का मकसद, चलाने का मकसद यही है कि जो चीज़ें हमारे हुक्मा हज़रात, हमारे प्रैक्टिशनर्स नहीं जानते हैं वो जानें। तो आइए लेते हैं पहला सवाल। एक सवाल ये है कि अज़राक़ी के नुस्खे में अक्सर गोली का साइज़ चने के बराबर लिखा होता है। जी हाँ, चने के बराबर। पहले के ज़माने में ऐसी इतनी बारीक, इतने मिलीग्राम्स को तोलने वाली कोई तराजू नहीं थी, इसलिए इन चीज़ों के वेट के बराबर के हिसाब से तजर्बा करके ये गोलियों का साइज़ बहुत तजर्बे के बाद तय हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चना देखा और चने के बराबर गोली बना के खिला दी। कभी छोटी भी खिलाई, बड़ी भी खिलाई, और उसके बाद जिस साइज़ की गोली का सही असर आया, इफ़ेक्ट मिला, वो साइज़ आम हो गया, कॉमन हो गया। इसलिए अज़राक़ी को चने की बराबर गोली बनाना कहते हैं, चूँकि चने का वज़न, जो बड़ा चना होता है, छोला नहीं, चने का वज़न 200 मिलीग्राम होता है, और छोटा जो देसी चना होता है उसका चना 150 मिलीग्राम होता है। यानी कि 150 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम के बीच की गोली आप हब्बे अज़राक़ी बना सकते हैं सूखने के बाद। इसी तरह से एक दूसरा सवाल है मिलता जुलता, कि गोली नखूद और गोली किनार दश्ती का जिक्र अक्सर नुस्खों में मिलता है, ये क्या है? नखूद चने को कहते हैं। वही बात है कि नखूद की बराबर, चने की बराबर गोली बनाएं, यानी कि 150 से 200 मिलीग्राम की गोली बनाएं। कनार दश्ती, कनार कहते हैं बेर को, दश्ती यानी जंगली, जंगल का बेर जो झाड़ियों वाला होता है, छोटा बेर, एक दरख्त में लगता है, वो बड़ा बेर होता है। तो उस छोटे बेर की बराबर बनाएं। उस कनार का जो वज़न होता है वो होता है करीब 500 मिलीग्राम सूखने के बाद। गीले का 750 मिलीग्राम होता है करीब। तो इस तरह से ये एक अंदाज़ा है कि 500 मिलीग्राम के आसपास की गोली होनी चाहिए। हालांकि अक्सर दवाओं का वज़न हल्की होती हैं और वो 400 मिलीग्राम के आसपास होती हैं। कुछ भारी अज्जा अगर उस दवा में होते हैं तो वो 500 को क्रॉस कर सकते हैं। एक सवाल ये है कि गोली मूंग की बराबर। तो देखिए, मूंग का वज़न जो है 80 मिलीग्राम होता है, और इसके आसपास की गोली जब हमें बनानी होती है, जिसमें कि कोई मादनियात होते हैं, जो कुश्तों की गोलियां बनती हैं, उनका अक्सर ये साइज़ होता है कि 80 से 100 मिलीग्राम के आसपास। एक सवाल ये भी है कि तिला करकरहा रोगन ज़ैतून, तिला करकरहा में कौन सा तेल डाला जाता है? तिला करकरहा में रोगन ज़ैतून डाला जाता है। एक क्योरी ये भी है कि जब हमारे अपने बालों के बारे में जिक्र हुआ था, तो क्या वालिद साहब हयात हैं, क्या वो तिब से मुंसलिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब, वालिदा साहिबा यानी कि वालिदैन हयात हैं और वो तिब से मुंसलिक नहीं है। एक बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन जो कि बार बार आ रहा है और उजलत का सवाल है
कि शरबत में पानी कितना डाला जाता है, दूसरी जगह यही लिखते हैं शायद कि पानी की मिक़दार में नहीं बताई, इसकी क्या वजह है। देखिए, पानी की मिक़दार हमने इसलिए नहीं बताई कि हमने अपने पहले के बहुत सारे वीडियोस में जो शरबत के हैं, पानी की मिक़दार, शक्कर की मिक़दार, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई है। अगर एक ही चीज़ को हम बार बार हर वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो न सिर्फ लंबा हो जाएगा बल्कि बोरिंग हो जाएगा। इसलिए आपको हमारे पुराने वीडियोस जो शरबत से मुताल्लिक़ है वो देखने चाहिए। तो बहुत सारे नुक्ते होते हैं जो कोई इस शरबत में नज़र आता है, कोई इस शरबत में नज़र आता है, और जितना हम देखेंगे, पढ़ेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, समझेंगे। तो सवाल ये था कि शरबत में पानी कितना डाला जाता है। देखिए, आमतौर से जो शरबत में जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनमें 8 से 10 गुना पानी डाला जाता है। कुछ जड़ी बूटियाँ अगर लकड़ी जैसी हैं, जड़ हैं, तो 16 गुना पानी भी डाला जाता है। 8 से 10 गुना पानी डालने के बाद उनको 24 घंटे रखा जाता है, उबाला जाता है। उबाल करके इतनी देर उबालते हैं कि उनका पानी 1/3 सूख जाए, जल जाए, यानी कि तीसरा हिस्सा पानी रह जाए, एक अंदाजे से। हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता कभी, लेकिन बस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। तो फिर नीचे उतार के ठंडा करके, मसल करके और उसको छान करके इसमें शक्कर डाल करके शरबत बनाते हैं। इमली जैसी चीज़ है तो इसमें 6 गुना पानी डालते हैं। इसी तरह से और भी चीज़ों के साथ पानी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर इस रेशो को और इस उसूल को अगर आप याद रखेंगे कि जो पानी हमने डाला है उसको उबालने के बाद, मसलने के बाद, छानने के बाद 1/3 वो रह जाता है, तो बस वो ठीक है। उसके बाद उसमें जितनी आपको चीनी डालनी है उस हिसाब से चीनी डालिए। एक सवाल बहुत दिनों से पेंडिंग है कि लबूब बारिद में चाशनी मिस्री की हो या चीनी की। देखिए, लबूब बारिद में चीनी की चाशनी डाली जा सकती है और डाली जाती है, लेकिन अगर मिस्री की डाली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी से रिलेटेड एक सवाल बहुत दिनों से है, वो भी कि लबूब बारिद का मिजाज क्या है। लबूब बारिद का मिजाज सर्द तर है। इसकी एक्सप्लेनेशन कभी बहुत डिटेल में इंशाल्लाह करेंगे। एक साहब ने एक कमेंट किया है कि बादाम सख्त छिलके का अच्छा होता है। ठीक है, आप जो कहते हैं वो भी सही है, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे तजर्बे के बाद, बहुत लोगों के तजर्बे के बाद, बहुत लंबी मुद्दत के तजर्बे के बाद जो बात सामने आती है और साबित होती है, वो बात माने रखती है, मानने होती है। आपने ये कहा है, ये आपके मिजाज के हिसाब से, आपके जायके के हिसाब से, आपके जिस्म के हिसाब से सही है, वो भी ठीक है, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो बहुत लोगों के तजर्बे के साथ और हमारे अपने बहुत लंबे तजर्बे के बाद कह रहे हैं। एक सवाल जो कि ज़रूरी सवाल है कि ख़यार शब्बर के वीडियो में आपने बताया है कि पुराना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बताइए। देखिए, होता क्या है कि ख़यार शंबर का गूदा अगर हम ताज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ केसेस में कभी कभी हेमिच्यूरिया हो जाता है, यानी कि बौलुद्दम या पेशाब में खून आ जाता है कुछ केसेस में। तो इस तरह से खून आना पेशेंट को बदगुमान कर सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अच्छा ये है कि हम 1 साल के बाद का, कम से कम नहीं तो 3 साल के बाद का इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने बताया 10 साल तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कीड़े बहुत जल्दी रखते हैं, इसलिए इसकी देखभाल से रखना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि विटामिन डी के लिए यूनानी में क्या दवाएं हो सकती हैं। देखिए, विटामिन डी के लिए यूनानी में हब जवाहर मोरा और खमीरा मरवारिद अच्छे ऑप्शंस हैं। तो हम बात कर रहे थे अपने चैनल के बारे में कि हमारा जो मकसद है, उसी में एक बात ये भी बनती है कि जितने भी दवाएं हैं वो दवाएं, एक दवा होती है, एक ग़िज़ा होती है, लेकिन अब इसमें ही कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जो दवा का भी काम करती हैं, कुछ ऐसी दवा होती हैं जो ग़िज़ा का भी काम करती हैं। तो इसलिए हम जब मिसाल के तौर पे हमने पाइनएप्पल की बात अगर हम करते हैं या सेब की जब हम बात करते हैं, तो ये ग़िज़ा है लेकिन ये दवा भी है, इसलिए हम इसको ग़िज़ाए दवाई कहते हैं, यानी कि ऐसी ग़िज़ा जो दवा का काम भी करती है। शौक के तौर पे भी आप खा सकते हैं, न्यूट्रिशन देती है, लेकिन जब हम सेब का रूप बनाकर दवा मिल्क में मिलाते हैं तो ये दवा बन जाती है। इसी तरह से पाइनएप्पल का जूस हम यूँ ही पीते हैं तो ये खुराक है, लेकिन जब इसका शरबत बना करके हम पेशेंट को देते हैं तो ये दवा बन जाती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि पुदीना है, पालक है, बथुआ है, ऐसी चीज़ें जो
हमारी खुराक है, लेकिन ये दवाएँ ग़िज़ाई हैं, यानी कि इनको हम दवा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और दवा का भी काम लेती है। अगर हम यूँ कहें कि उन्नाब एक दवा है, वो भी फल है, लेकिन वो दवा है। उसको आप कच्चा खाते हैं, खीसादा बनाते हैं, जोशाबंदा बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, कैसे भी खाते हैं, वो दवा है। फल होते हुए भी दवा है। जबकि दूसरे फल जो कि कोई सा भी फल हो सकता है, आम हो सकता है, अमरूद हो सकता है, तो ये सब ग़िज़ा है और दवा का जब काम करेंगे तो ग़िज़ाए दवाई और उधर दूसरी तरफ दवाई ग़िज़ाई। तो इस तरह से अगर हम अपनी मुफ़रदात को या कहें कि हमारी अपनी फार्माकोलॉजी को हम बेहतर बना लें तो हमें बहुत सारे मसले यूँ ही हल हो जाते हैं। क्वेश्चंस का और भी जो क्वेश्चंस ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उनका इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़।